नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इज़राइल और हमास और मतलब फ़िलिस्तीन के बीच में जो है लड़ाई चल रही है, जहां से हमास नाम की टेरर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आतंकी संगठन हमले कर रहा है। वो कहाँ से हमले कर रहा है? गाज़ा पट्टी से हमले कर रहा है। गाज़ा में उसने अपना बेस बनाया हुआ है। अब ये हो क्या रहा है गाज़ा में? अभी हाल ही की बात है, 3 दिन पुरानी, इज़राइल ने फ़ोन करा, इज़राइली मिलिट्री ने फ़ोन करा और कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट हैं अल जज़ीरा वालों से, जो तुम ये बकवास न्यूज़ चला रहे हो, और तुम्हारे पास जो नीचे ये हमास बैठा हुआ है, क्योंकि हमास ने क्या करा हुआ था, वहाँ पर उनको शील्ड की तरह उस ऑफिस को यूज़ करा हुआ था। ये बात आपको नहीं बताई होगी किसी ने। हमास ने उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों गिराया है? कई लोग बोल रहे थे कि अल जज़ीरा उल्टी पुल्टी न्यूज़ दिखा रहा है। ये बात सच है कि वो फ़िलिस्तीन को फेवर करके, एक मीडिया हाउस का काम होता है निष्पक्ष न्यूज़ दिखाना। अगर चलिए ठीक है, आप किसी को अगर फेवर भी करते हैं, लेकिन अगर एक मरा है तो एक ही बताइए ना, या आप जो कर रहे हैं किसने पहले हमला करा है ये बताइए। लेकिन अल जज़ीरा जो है इतनी गंदी रिपोर्टिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने उसकी खुद इंडिया की कॉरेस्पॉन्डेंस की रिपोर्ट देखी, मेरे होश उड़ गए। वो कहती है कि ओ माय गॉड, यहाँ तो लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, और वो लाशों के ढेर कहाँ के दिखा रही है? ना चर्च के, ना ये मुसलमानों के, ना कब्रगाहों के, ना कब्रिस्तान के, ना मुसलमानों की कब्रिस्तानों के, ना चर्च जो क्रिश्चियन है उनके कब्रिस्तानों के। वो केवल और केवल वो दिखा रही है हिंदुओं की डेड बॉडीज़ को चिता घरों में, मतलब जो शमशान घाट है वहाँ दिखाया जा रहा है, और कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो फेल हो गए, ऐसा लोग कह रहे हैं, और या गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल हो गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर लोगों की दुख और तकलीफ़ नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। मतलब वो खुद से कुछ नहीं कह रही है। और वो कुछ इब्राहिम नाम था उसका लड़की का, वो शायद क्रिश्चियन लड़की ही थी, और वो ऐसी रिपोर्ट यहाँ से दे रही थी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि कई ऐसा नहीं है कि लोग कोविड से ही मर रहे हैं, लोगों को और बीमारियाँ भी हैं। 5 लाख लोग तो एक्सीडेंट वगैरह से मरते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मौतें नहीं होती हैं, रोड रेज के मामलों में कितने लोग मरते हैं, हर साल कितनी मौतें सांप के काटने से होती है, हर साल कितनी मौतें दुर्घटनाओं में होती है, डूबने से होती है, सुसाइड से होती हैं और कितने लोग मेडिकल जिहाद की भेंट चढ़ हैं। लेकिन नहीं, उस पर बात नहीं कर रही थी वो। ये जितनी भी फॉरेन मीडिया जो यहाँ BBC, अल जज़ीरा बैठे हुए हैं, इनके जो यहाँ पर गुर्गे बैठे हुए हैं, दलाल बैठे हुए हैं, और ख़ासकर जो इंडिया का बोलते हैं अपने आप को, जो कॉलमनिस्ट हैं, जैसे बरखा दत्त वगैरह कॉलम लिखती है न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में, बाहर के विदेशी अखबारों में, और ये इंडिया की छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। इनको अगर आप पैसे भी ले रहे हो तो आप निष्पक्ष भी तो लिख सकते हो। ऐसे भी तो कुछ होंगे जो निष्पक्ष करते होंगे, लेकिन ये गलत, ये ऐसी खबरें फैलाते हैं। तो अल जज़ीरा, यही लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे एक बार बरखा दत्त ने कहा था कि अगर कश्मीर का कोई भी, जब बुरहान वानी मरा था, अगर मेरे दरवाजे कश्मीर के लोगों के लिए खुले हैं, जब वो आना चाहें आधी रात को मेरे घर पे आ जाएं। क्योंकि बरखा दत्त की शादी आई थिंक तीसरी शादी है उसकी, वो भी मुसलमान से हुई है, और वो कश्मीरी अब कश्मीरी वो पाकिस्तान वाला है, कौन सा कश्मीरी है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये तो पाकिस्तानियों से भी शादी कर लेते हैं और बोलते हैं वो कश्मीरी है, उसको फिल्म इंडस्ट्री में ले आते हैं, कहते हैं कश्मीरी है। तो दोस्तों, इनके कश्मीरियों पे मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि कश्मीरी ज़रूरी नहीं है कि हमारे वाले हों, क्योंकि मुझे पता है ऋषि कश्यप के बच्चे ही जो हैं असली कश्मीरी हैं। जो कश्मीरी बोल ही ना पाएँ वो कैसे कश्मीरी। अब आते हैं हम अल जज़ीरा पे वापस। तो अल जज़ीरा के लोग बोल रहे हैं, हम 10 साल से 15 साल से इस ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, हमने अपने ऑफ़िस को गिरते हुए देखा, हमें बड़ा बुरा लगा। हमने भी तुम्हें मानवता के आधार पे गिरते हुए देखा, हमें भी बहुत बुरा लगा जब तुम्हारे भारत की इमेज बेकार कर रहे थे, हमारे भारत के बारे में अनशन अफवाह उड़ा रहे थे, हमें भी बहुत बुरा लगा। तुम्हारी आत्मा को मरते हुए देखा, तुम्हें जिंदा लाश बन के हमारे वहाँ चलते हुए देखा, तुम्हें जिंदा लाश बने आदमियों को देखा तुम्हारे वहाँ, हमने भी देखा तुमने कैसे इज़राइल की बुराई करी, कैसे झूठ इज़राइल के बारे में फैलाया, हमने भी देखा तुम्हें मरते हुए, ऐसे ही गिरते हुए हमने तुम्हें देखा। तुम कैसे निचले स्तर पे गिरते हो, कैसे तुम हमारे वहाँ जातिवाद और रंग भेद की बातें करते हो, कैसे हमारी विषय में गलत बातें करते हो, कैसे हमारा सिर्फ एक पुअर साइड दिखाते हो, हमारा प्रोग्रेसिव साइड और डेवलप्ड साइड नहीं दिखाते, कैसे दिखाते हो कि हम गौमूत्र ही पीते हैं, हमें कुछ और नहीं दिखाते। एनीवेज़, हर किसी का
एक दिन आता है, कर्मा ऑलवेज पेस, तो तुम्हारे साथ वही हुआ। और इज़राइल की मिलिट्री ने फ़ोन करा और कहा उन शेरों ने, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, इसे खाली करो और जाओ। 10 मिनट है तुम्हारे पास, इसे खाली करो और जाओ। 10 मिनट में जितना हो सकता तो उन्होंने रैप करा। पहले तो उन्होंने सीरियसली लिया, मोहलत मांगी। उन्होंने कहा 10 मिनट मतलब 10 मिनट, क्योंकि वो देख रहे थे अभी कितना भी झूठ बोले। हमास वहाँ था, हमास के लोग वहाँ थे, उन्हें पता चल जाता है। उनकी डिटेक्ट करने वाली मिसाइल्स होती हैं, काफ़ी चीज़ होती हैं, वो लोग देख लेते हैं। डिटेक्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। उन्होंने देख लिया, उसके बाद उन्होंने तुरंत इन पे कार्रवाई करी। और 10 मिनट कहा तो 10 मिनट, वो मर्दों की ज़बान। उन्होंने फेंक दिया इनके ऊपर मिसाइल, रॉकेट फेंक दिया, मिसाइल फेंक दी, क्या फेंका, और वो बिल्डिंग धर के गिर गई। कई लोगों को चोटें आई, कई जिहादी मर गए। और मरते हैं तो मर जाएं, क्योंकि ये तो वैसे भी किसी काम के है नहीं। दुनिया में को इन्होंने बर्बाद कर रखा है। तो हमास को इन्होंने वहाँ बैठा के रखा हुआ था। ये न्यूज़ मैंने आपको देनी थी और दे दी। इसलिए नहीं कि इन्होंने रिपोर्टिंग कैसी करी, उन्होंने ऐसा नहीं करा रिपोर्टिंग की वजह से, क्योंकि हमास अपना बेस भी वहाँ बनाया हुआ था गाज़ा पे, और हमले करता था और इन लोगों के पीछे छुपता था। अब संदेश इज़राइल का साफ़ है। आप अगर किसी बड़ी बिल्डिंग को अपना बेस बनाएंगे और वहाँ छुप जाएंगे, बंकर, वहाँ जाके आप बंकरों से और अपने बेस से हमले करेंगे, उसके बाद आप जाके सिविलियंस की बिल्डिंग पे छुप जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए, जिस फ़िलिस्तीन की पॉपुलेशन जो है वो 2.2 मिलियन है, पॉवर्टी रेट जिसका 56% है, अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ 50% है, हॉस्पिटल जहाँ से केवल 11 हैं। इतने बड़े फ़िलिस्तीन पे सिर्फ 11 हॉस्पिटल, और स्कूल जहाँ पर 85% है। 85% स्कूल जो हैं जहाँ, वो डबल शिफ्ट में काम करते हैं। 2 या 4 ही, आई थिंक स्कूल भी ज़्यादा नहीं इनके वहाँ, वो डबल शिफ्ट में स्कूल चलते हैं। मैं आपको इनकी बाद में विस्तृत रिपोर्ट दूंगी, लेकिन ये इतना नीच है, ये किस तरह के काम करता है, मैं आपको इसके बारे में पूरा विश्लेषण एक दूंगी आने वाले वीडियो में। इसी संदेश के साथ ये बताते हुए कि अल जज़ीरा का बड़ा पाव बन गया है, अल जज़ीरा का गोलगप्पे वाला पानी बना के इज़राइल ने चूस लिया है, इस बात की आपको शुभकामनाएं। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत। हर आतंकी का एक ही अंत होता है, वो है नाली के कीड़े के समान मौत। ऊपर से कम बम फट जाए, ये पता नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं अति मत करो, मत सताओ। एक छोटे से टुकड़े में इज़राइल है, उसे चैन से जीने दो, और ऐसे ही किसी दिन अब भारत करेगा। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, शलोम इज़राइल।